चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हूं चक्रधर पांडे। तैयारीपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक अत्यंत ज़रूरी सूचना को लेकर के, और वह सूचना ये है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है ना। जिन भी विद्यार्थियों को इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा, तो लो भाई आ गया है। बिल्कुल एकदम तैयारी को एकदम चुस्त दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा चीज़ें, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो विद्यार्थी अभी तक जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनके लिए ये चीज़ें हैं कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स डेट अनाउंस हो चुके हैं। 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक जो है कि इसके एग्ज़ाम होने हैं। तो अभी समय बाकी है आप लोगों के समक्ष। एकदम तैयारी में जुट जाइए। मैं आज यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या कैसे क्या जो है कि पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 जनवरी से लेकर के परीक्षा की तिथि जो है घोषित हो चुकी है। 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक परीक्षा होगी। अलग अलग डेट्स पे होगी। आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपकी परीक्षा जिस भी डेट्स में होगी इसी के बीच में होगी, 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, जिन्होंने भी फॉर्म उसके फिलअप किए हैं एसएससी जीडी के। ठीक है। पदों की संख्या की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 24,369 पद हैं, यानी 24,369 पद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी तलाश रहती है बच्चों को कि सर कैसे होगा, क्या पेपर आएंगे, क्या क्या आएगा उसमें, तो आपको तैयारी क्या क्या करनी है वो मैं आपको बता दूं। कि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर विषय, प्रश्न और अंक यहाँ पर दिए गए हैं। विषय की बात करें तो 4 विषय आपको इसमें पूछे जाते हैं। 4 विषय से तात्पर्य क्या है? पहला जो हो भैया आपका है सामान्य ज्ञान। ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है सर? आप सबको पता है सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात करते हैं हम लोग, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है। जीके और जीएस में अंतर होता है। यहाँ पर जीके पूछा गया है ना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी जो है कि सेक्शन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं, और वो सभी मिलाकर के यहाँ पर 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। यह पैटर्न है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो उनके अंक कितने होंगे? तो 40 अंक होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, है ना, तार्किक क्षमता के ये प्रश्न होते हैं। जो रीजनिंग होती है बच्चों, उस रीजनिंग के भी यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके भी अंक यहाँ पर कितने होंगे? 40 अंक होंगे। गणित की बात करें यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो उसके भी प्रश्न कितने होंगे? 20 होंगे, और उसके अंक होंगे आपको 40। और साथ में अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, और अंग्रेजी के अंक होंगे आपके, प्रश्न होंगे 20 और उसके अंक होंगे 40। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल प्रश्न आपको मिल जाते हैं 80, और इसके टोटल मार्क्स आपको मिल जाते हैं 160। ठीक है। इतनी चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई कि 80 प्रश्न इसमें होगा। ठीक है। यानी 80 प्रश्न आएंगे इस पेपर में, और इसका जो नंबर होगा 160 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है। समय की बात करें, सर समय कितना मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए? तो समय आपको 60 मिनट यानी पूरे 1 घंटे इसके लिए दिए जाएंगे। सर कैसे होगा पेपर? ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? बिल्कुल ऑनलाइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है, और किस नाम से है? तो तैयारीपुर से है। ठीक है। तैयारीपुर से नाम हमारा, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन आपको डली हुई है, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो जो आपका परीक्षा होगा वो परीक्षा जो है सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है कि टेस्ट होता है। ये सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे ऑनलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। ये ऑफलाइन नहीं होनी है, सीबीटी मोड से होगी। और एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चों नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। क्या है? यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। कितनी सर? तो 0.5 यानी 1/2 की हम अगर बात करें। ठीक है। यानी एक मान लो कि 50% निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है कि होनी है, तो आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस जो है कि गलत ना हो बच्चों, है ना। गलत अगर होंगे, देखो ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही है। क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर में ये पेपर हो रहे हैं, कई सारे पेपर होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है।
तो नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी जितनी ही ज़्यादा होगी आपके नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, और एक्यूरेसी जितनी कम होगी आपके नंबर उतने ही कम होंगे। तो एक्यूरेसी ध्यान देना, भले ही आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना लेकिन गलत करके मत आना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आता है वही करना है, जो नहीं आता कंफ्यूजन है छोड़ दो यार, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी की यहां पर ध्यान देना है आपको, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या मिलेगा सर, क्या पद होते हैं इनमें, तो पदों की बात करें तो बच्चों यहां पर ध्यान देना आप कि यहां पर पद जो होते हैं, इसके जो आप पेपर देंगे तो इस पे कौन से पद पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF इसके अंतर्गत आता है। सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF इसके अंतर्गत आता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का नाम सुना होगा आपने, वो इसके अंतर्गत आता है। और असम राइफल्स में राइफलमैन आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि जानकारी थी, इससे इंपॉर्टेंस, इससे संबंधित जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है कि समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों दबा के। लाइक तो करना जरूर, जो है कि लाइक करना मत भूलिए। और दूसरी बात यह है कि कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त।